मानव सभ्यता का विकास करने में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है और आगे मनुष्य का जो भी विकास होगा वह कंप्यूटर की वजह से होगा। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया पूरी तरह से खोजी नहीं जा सकती है। इंटरनेट को 7 चाबियों से नियंत्रित किया जाता है। इंटरनेट की दुनिया का वह दरवाजा जहां से ब्लॉग वेबसाइट को खोला जाता है और वहीं से हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स को हैक किया जाता है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फोन को कैसे हैक किया जाता है और हैकिंग आखिर करते कैसे हैं और कंप्यूटर की दुनिया कितनी बड़ी और इसे कैसे बनाया गया था। दरअसल जो हैकर्स होते हैं वो पहले आपके काम के बारे में जानते हैं। हैकर्स देखते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या क्या खरीदा है। अगर व्यक्ति महंगी चीजें खरीदता है तो वो समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति अमीर है और इसके अकाउंट में रुपए होंगे। फिर वो आपके ईमेल पर कुछ कोड्स या लिंक भेजते हैं और जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपकी डिटेल हैकर्स तक पहुंच जाती है और इससे आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। अगर आजकल देखा जाए तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन ज्यादा हैक होते हैं क्योंकि ये हैकर्स मोबाइल फोन तक पहुँचने के लिए वॉइस मेल, फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज और यहाँ तक कि फोन के माइक्रोफोन और कैमरे के इंटरसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह हैकर आपके स्थान को ट्रैक कर लेते हैं और फिर आपके फोन को प्रीमियम वेबसाइट पर टेस्ट करने के लिए फोर्स करते हैं और यहाँ तक कि ये अपने हैक को आपके संपर्कों में फैला देते हैं और ये जानकर कि उस लिंक को आपने भेजा है वो लोग भी क्लिक कर देते हैं और फिर इसके बाद उनके भी बैंक अकाउंट्स या फोन हैक कर लिए जाते हैं। इंटरनेट की दुनिया में प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है या बिना इंटरनेट के लोगों को कैसे जोड़ता है। अभी नए साल के मौके पर व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जोड़ा। इस फीचर की मदद से यूजर इंटरनेट ना होने पर भी कनेक्ट रह सकेंगे। व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रॉक्सी सर्वर को जोड़ दिया जिसकी वजह से इंटरनेट ना होने पर भी प्रॉक्सी सर्वर की मदद से कनेक्टेड रह पाएंगे। दरअसल प्रॉक्सी सर्वर एक सिस्टम या राउटर होता है जो यूजर और इंटरनेट के बीच एक माध्यम का काम करता है। इसका इस्तेमाल प्राइवेट नेटवर्क पर साइबर अटैक को रोकने के लिए या किसी ब्लॉक सर्वर तक पहुंचने के लिए किया जाता है। जैसे जब कोई कंप्यूटर या मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वह अपना आईपी एड्रेस इस्तेमाल करता है। आईपी एड्रेस आपके घर के एड्रेस की तरह होता है लेकिन आपके कंप्यूटर का एड्रेस होता है। प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, यानी जब आप प्रॉक्सी सर्वर की मदद से यूजर ऑनलाइन जाता है तो इंटरनेट तक अपना आईपी एड्रेस पहुंचने नहीं देता है। ऐसे में जब कुछ आप सर्च करते हैं तो वह इंटरनेट तक जाने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का रास्ता अपनाता है और फिर प्रॉक्सी आपके लिए इंटरनेट पर सर्च करके वेब पेज से डेटा को आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफर करता है। अगर आपसे कहें कि वीपीएन और प्रॉक्सी में क्या अंतर होता है तो आप कहेंगे मुझे शायद नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं इनमें कोई अंतर नहीं होता है क्योंकि दोनों लगभग एक ही काम करते हैं। ग्राउंड लेवल पर काम की बात करें तो प्रॉक्सी और वीपीएन दोनों ही यूजर्स को उन वेबसाइट को एक्सेस करने देते हैं जो उनके शहर, एरिया या देश में ब्लॉक्ड होती हैं। वीपीएन पर यूजर्स को हैकर से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि इसका ट्रैफिक इनक्रिप्टेड होता है। इंटरनेट शटडाउन की स्थिति में बहुत से लोग प्रॉक्सी या वीपीएन का सहारा लेते हैं। इसकी मदद से यूजर अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं जिसके बाद वह किसी ब्लॉक सर्विस को आसानी से यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने प्रॉक्सी सपोर्ट को इस वजह से जोड़ा है क्योंकि ईरान में मेटा की सर्विसेज को ब्लॉक किया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया से कट गए हैं। ये तो बात हो गई वीपीएन और प्रॉक्सी की। अब बात करते हैं इंटरनेट ब्लैक होल्स की। कभी कभी आपने देखा होगा कि गूगल में सर्च किया लेकिन गूगल ने कोई रिजल्ट नहीं दिखाया होगा। इंटरनेट की दुनिया में इसे ब्लैक होल्स कहते हैं। ब्लैक होल्स डाटा के ट्रांसफर होने में अड़चन लाती है। ऐसा क्यों होता इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे ही ब्लैक होल्स का मामला अमेरिका में 2013 में सामने आया था जहाँ पर लोगों की जानकारी को आइसलैंड पर किसी जगह पर भेजा जा रहा था। ऐसा कौन कर रहा था इसका कोई पता नहीं लगा पाया था। प्रशांत महासागर के पश्चिम भाग में दुनिया की सबसे गहरी खाई है जिसका नाम मैरियाना ट्रेंच है। इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है। मैरियाना वेब का नाम इसी खाई से लिया गया है। मैरियाना वेब इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जो कि डीप वेब से भी ज्यादा डीप मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज तक के जो भी बड़े बड़े रहस्य हैं चाहे वो किसी भी चीज से जुड़े हों या सबके सब मैरियाना वेब से छिपे हैं क्योंकि मैरियाना वेब तक पहुंचने के लिए क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत होती है जो कि आज तक बनाया नहीं जा सका है। इसी तरह कुछ वेबसाइट्स 30, 45 और 52 दिनों बाद आपकी लॉगिन हिस्ट्री को देखती हैं। यदि आपने इन दिनों में लॉगिन नहीं किया है तो आपको मृत मान लेती हैं और आपको ड्राफ्ट में सेव्ड ईमेल को फॉरवर्ड कर देती हैं। इस तरह से इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं जो कोई सुलझा नहीं पाया है।